जब वास्तु हो जाता है तो हमारा घर कल्प वृक्ष जैसा हो जाता है। वास्तु जहां पे भी करेगा वो 3 दिन लगते हैं, 3 मिनट में भी असर आ जाता है, 3 दिन भी लग जाते हैं, 3 महीने में भी असर आता है। और किसी किसी अगर कहो ना कि हम कोई बीज डालते हैं तो उसको उगने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना, तो पूरा अगर वास्तु का इफेक्ट लेना है तो 3 साल में पूरा उसका पेड़ ऊपर आ जाता है और जड़ें नीचे तक फैल जाती हैं। 3 साल से ज्यादा की गेम ही नहीं है कि आपकी लाइफ काया पलट हो जाती है। जो लोग भी टेक्निकली लाइन में हैं उनका दिमाग आम लोगों की अपेक्षा ज्यादा तेज होता है, तो वो लोग नहीं भी मानते इन चीजों को। है ना आजकल के जो लोग हैं वो कहेंगे हम इन चीजों, बच्चे भी कहेंगे हम नहीं इन चीजों को मानते। लेकिन जो नहीं। चीज है हमें लाइफ में, अगर चाहे टेक्निकल फील्ड में भी जाना है, वहां पर भी अगर हमें अपनी जीत हासिल करनी है तो हमें वास्तु को देखना ही पड़ेगा। अगर वो बच्चा कह रहा है ना कि हम नहीं मानते, तो उस जगह का प्रभाव है कि वो कहाँ बैठकर क्या बोल रहा है। उनका हर चीज को देखने का, समझने का नजरिया कुछ अलग रहता है। जो लोग रेगुलर योग करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो उनका जो लेवल ही है वो अलग हो जाता है, सबसे ऊपर हो जाता है। उनको अपनी पता रहता है कि यहाँ पे बैठने से ये वाली हमें फीलिंग्स आ रही हैं। अपने जीवन को जितने भी आपके विषय हैं उनको समझने में आपको आसानी रहती है अगर आपको वास्तु आ जाता है तो उसके लिए वास्तु अगर करना है तो मेडिटेशन, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मेडिटेशन हर किसी के लिए जरूरी है। चाहे 10 मिनट के लिए बैठो, अपनी सांस पे ध्यान देना शुरू कर दो, नहीं तो ओम की चैंटिंग स्टार्ट कर दो, कुछ भी किसी भी रूप में करो आप। क्योंकि वास्तु एक ऐसा विषय है कि आपको किसी के घर के अंदर एंटर होते ही वहां की एनर्जी को फील करना होता है। तो वो फील करने के लिए जब तक आपका जो विज्ञानमय कोश होता है वो नहीं सही होगा, तब तक आप इसके गूढ़ रहस्यों को नहीं जान सकते। देखने में बहुत सिंपल सी चीज मैं भी आपको बता रही हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा गूढ़ रहस्य वास्तु में है। तो इसे किस प्रकार से देखना है, समझना है, वो चीज हम करेंगे। ठीक है, वास्तु पुरुष बना कैसे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वास्तु पुरुष बना कैसे, वो इंसान की ही फॉर्म में क्यों है, मतलब बॉडी की फॉर्म दे। आपने वास्तु पुरुष की पिक्चर देखी हुई है सबने, हाँ जी। है ना। वास्तु पुरुष कैसे होता है कि उल्टा लेटा हुआ, जैसे अलग सी मुद्रा उसकी बनी होती है कि उसके नीज इधर को जा रहे हैं, हाथ ऐसे जैसे हाथ जोड़ के रखे होते हैं, इस तरह हाथ जोड़े हुए दिखाएंगे, लेकिन उल्टी तरफ से। जब भी वास्तुशास्त्र की बात होगी ना तो वास्तु पुरुष की उत्पत्ति की चर्चा जरूर होगी कि ये ऐसे बना क्यों। क्योंकि आजकल के सबसे पहले तो आपसे बच्चे ही क्वेश्चन कर लेंगे कि ये वास्तु है क्या। तो ये मतलब मैंने देखा है लोगों के अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है, वो जानना चाहते हैं कि वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई। तो ये मैं आपको समझाने का थोड़ा सा प्रयत्न करूंगी। मेरी मतलब लैंग्वेज में अगर आपको लग रहा है शुद्ध हिंदी तो नहीं लग रही, क्योंकि वास्तु मेरे को पढ़ाने में मजा ही ज्यादा शुद्ध हिंदी में आता है। नहीं मैम, कोई बात नहीं। जो नहीं समझ आएगा वो पूछ लेंगे। बाकियों को तो हिंदी आती है, मेरा ही है। त्रेता युग, युग तो पता है ना, जैसे कल युग चल रहा है तो त्रेता युग, द्वापर युग, इस तरह थे। तो त्रेता युग में देवताओं और असुरों का युद्ध चला था। तो उसमें क्या हुआ कि देवताओं की तरफ से भगवान शिव युद्ध कर रहे थे और असुरों की तरफ से अंधकासुर थे। अंधकासुर थे, उनकी आंखें नहीं थी, और वो भी शिव जी के ही पुत्र थे, लेकिन वो असुरों के थे। तो अंधकासुर ये दोनों युद्ध कर रहे थे। अब यहीं से ये देख लो कि मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे देव है, देव का मतलब क्या होता है, जो सवे में अपने आप में प्रकाशमान होते हैं, या ऐसा कह लो कि जो लय में है वो देव होते हैं। जो अंधकार में होते हैं, जो लय में नहीं है, वो असुर होते हैं। ये हमारे अंदर ही है, जितने भी देव और असुर दोनों की प्रकृति हमारे अंदर है। तो जैसे वास्तु की वो पुस्तक है ना, ब्रह्म संहिता, सम्रांगन सूत्र, तो इस तरह की जो विश्वकर्मा प्रकाश, मतलब ये बड़े बड़े पुराण हैं जिसमें वास्तु की प्राचीन जो वास्तु था, आज का वास्तु नहीं है। तो उसमें ये था कि कई सालों पहले जैसे शंकर जी और राक्षसों का अंधकासुर के साथ जो लड़ाई चल रही थी,
तो उसमें क्या हुआ कि एक दिन लड़ते लड़ते शिव जी की पसीने की बूंदे, शरीर से पसीने की बूंदे नीचे गिरी धरती पे। तो जैसे ही वो धरती पे गिरी, अब शिव जी कोई ऐसे तो है नहीं, भगवान थे, वो देवता थे, सबसे बड़े देवता। तो उनकी अगर पसीने की बूंद के एक बाल भी, हर चीज में शक्ति होती थी। तो जैसे ही उनकी पसीने की बूंदे गिरी, तो वहां पर ना एक विराट पुरुष का जन्म हो गया। मतलब वो फैलता ही गया, फैलता ही गया, उसका इतना ज्यादा विराट, मतलब वो फैला, इतना बलशाली था कि वो युद्ध बंद हो गया। क्यों? क्योंकि देवता भयभीत हो गए। देवताओं ने सोचा कि ये जो मतलब विराट होता जा रहा है वो राक्षस है। राक्षसों ने सोचा कि देवताओं ने कुछ ऐसा पैदा किया है कि इतना बड़ा जो हो ही जा रहा है। तो इसलिए दोनों ही डर गए आपस में कि उसने किया है या उसने किया है। तो युद्ध बंद हो गया। लेकिन युद्ध तो बंद हो गया, लेकिन वो जो देव था वो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। तो उसको लेके मतलब फिर उनको चिंता हुई, तो दोनों जने गए वहां पे ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी को जाके उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने बताया कि अंधकासुर और शिव के बीच में जो युद्ध हो रहा था, तो शिव जी को पसीने की जो बूंदे आई उससे ये पृथ्वी के ऊपर गिरा, और ये विराट जो अ, दैत्याकार है ये बनना शुरू हो गया। तो फिर उन्होंने विनती की कि इसको, नहीं तो ये पूरी धरती को ढक देगा, सारी कायनात का खात्मा हो जाएगा। तो आप ऐसा करो, इसको आप ही इसको सही कर सकते हो। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने उनको धरती पुत्र भी कहा, वास्तु पुरुष को, मतलब वो जो पुरुष बड़ा हो रहा था। तो उसको ये उन्होंने वर दिया कि तुम्हें इस धरती पे वास्तु पुरुष के नाम से जाना जाएगा। और तुम, जो भी तुम्हारा कोई ध्यान करेगा, मतलब जो इंसान भी वास्तु को ध्यान में रख के अपना घर बनाएगा, तो उसके लिए मतलब वो सुखी हो जाएगा। समझ आ रही है ना? हाँ जी। मतलब बड़े सीरियस होके सारे सुन रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ हाँ। आ रही। तो उन्होंने कहा कि ये जहां पर भी ये पृथ्वी में इसको समाना पड़ेगा, और जहां पर ये वास होगा, तो ये उसका वरदान है। जितनी भी बाउंड्रीज आ जाएंगी, अब धरती की जहां जहां पे कोई भी पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर वो आ रहा था। अब उन्होंने कहा कि जहां पर भी बाउंड्रीज आ जाएंगी, तो वैसा ही वो पुरुष, अब जितने घर हैं, हर घर की बाउंड्री है ना, तो सेम वही वास्तु पुरुष हर बाउंड्रीज में समाता जाएगा। ये उनको वर मिला हुआ था। तो इसलिए कोई भी, उन्होंने कहा कि कोई भवन है, नगर है, तालाब है, मंदिर है, जो भी वास्तु का ध्यान करके ये करेगा, तो वो समृद्ध होते जाएंगे, उनके सभी कार्य जो हैं वो अच्छे होंगे। और असुर उसको तकलीफ देंगे। किसको देंगे? जो इसका ध्यान नहीं करेगा। क्योंकि देवता और असुरों का हुआ था ना। तो लेकिन ये बना किससे? देवता के पसीने से। तो इसलिए जो भी वास्तु के हिसाब से घर बनाएगा वो सुखी घर होगा। और जो नहीं बनाएगा उसको असुर तकलीफ देंगे। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे वास्तु दोष है, या वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बना है, तो वहां पे सारी मतलब बीमारियां कह लो, कलेश कह लो, पैसे की दिक्कत कह लो, कोई भी कह लो, जिस तरह की भी दिक्कत है, सभी वो असुरी शक्तियां ही हैं। तो इस तरह ये मतलब वास्तु पुरुष की उत्पत्ति इस तरह हुई थी। तो वो जहां पर, जैसे उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, तो वो अपनी मुद्रा में, क्योंकि अब वो तो बढ़ता ही जा रहा था, तो उसने अपने हाथ जोड़े और पैरों को आपस में मिलाया, और जिस मुद्रा में उन्होंने वास किया, तो उसमें क्या हुआ, जो पैर थे वो साउथ वेस्ट में आ गए, जो मुंह था वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ गया। और उन्होंने हाथ जोड़ के नॉर्थ ईस्ट की तरफ धरती माँ के रूप में उनको मतलब प्रणाम करके उसके अंदर समा गए। मतलब ये नहीं कि वास्तु आप समा गए का मतलब ये मत समझना कि वास्तु खत्म हो गया, कि हर घर में वास्तु समाया होता है। अब जहां पर अगर किचन होनी चाहिए, या जहां पर मतलब सिर की जगह पे मंदिर होना चाहिए, जो चीज नहीं होगी, इट मीन्स वास्तु का जो, वास्तु पुरुष को गड़बड़ कर दिया। तो हमारा जैसे हाथ है, हाथ की जगह पे हमने पैर लगा दिया, और पैर की जगह पे हाथ लगा दिया, तो हम सही चल नहीं पाएंगे ना। तो सेम ऐसे ही वास्तु भी सही नहीं चल पाता, मतलब वो घर सही नहीं चल पाता जो वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बना होता। किसी को कोई डाउट इसमें?
नहीं मैम, डाउट तो नहीं है। जैसे आप बोल रहे हो ना कि वास्तु के अकॉर्डिंग बना एकदम होगा तो क्लियर। वो बहुत बढ़िया है ना। जैसे हम लोग हैं, हमने वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बनाया, तो अब हम जैसे कुछ करना चाहेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा ना। हाँ हाँ, हो जाएगा। उसी को सिखाने के लिए तो 20-25 दिन लगेंगे ना। ये तो मैं बता रही हूँ कि मतलब वास्तु की उत्पत्ति कैसे हुई, वास्तु पुरुष है क्या, वो चीज वो बताई आगे। अभी। लेकिन आगे आगे हम्म। हम सीखेंगे कि वास्तु में कितने देवता थे, कितने असुर थे। ठीक है। तो उनको कैसे हमने मैनेज करना है, उनके हम्म। कौन कौन से हम उपाय कर सकते हैं। रेमेडीज का पार्ट इसका बहुत ज्यादा मतलब अच्छा भी है और लेंथी भी है। वास्तु जब जब हमें समझ आ गया तो रेमेडीज का पार्ट ही शुरू हो जाएगा। बस हमें रेमेडीज पे फोकस करके उसको अच्छे से सीख के हमारा घर बिना तोड़ फोड़ वाला वास्तु है ये। मतलब मैं तोड़ फोड़ वाला सिखाती ही नहीं हूँ, क्योंकि तोड़ फोड़ जब हम करते हैं तो उससे घर की एनर्जी और ज्यादा खराब होती है। ये मान के चलो कि आज से आपकी वास्तु की क्लास शुरू हुई ना, तो आज से 1 महीना बाद आप वास्तु एक्सपर्ट तो हो गए, लेकिन आपने अपने घर को भी ऐसे कर लिया कि इच्छा पूर्ति का जोन। ठीक है। अब वास्तु है क्या असल में, ये तो वास्तु पुरुष की वास्तु की उत्पत्ति कहाँ से हुई। वास्तु है क्या, मैंने यही सिर्फ कहा था कि ये बोरिंग लगेगा थोड़ा, क्योंकि हर किसी को स्टोरी जानने की, हर कोई कहता है कि जल्दी जल्दी पता चले कौन से जोन है और कौन से कहाँ पे क्या रखने से हमें क्या मिल जाएगा। नहीं मैम, बोरिंग नहीं है। ठीक है। हम्म। तो जीवन में जितनी भी हमारी लाइफ में जितनी भी एनर्जीज हैं, उनका जो संतुलन करना है, उनके बैलेंस को ही वास्तु कहते हैं। दुनिया में हर चीज, हर काम वास्तु से ही रिलेट होता है। जीवन वास्तु के रूप में पंच तत्वों से शुरू होकर पंच तत्वों में ही मिल जाता है। हमारा शरीर है पंच तत्वों से बना है और पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है। जब हम खत्म हो जाते हैं, हम कहते हैं ना कि जो तत्पिंडे वही ब्रह्मंडे और जो ब्रह्मंडे वही तत्पिंडे, कि जहां से पैदा हुआ वहीं पे ही खत्म हो जाना है और फिर वहीं से ही पैदा होना है, फिर उसी में ही समा जाना है। तो सेम ऐसे ही ये 5 तत्वों से मिलके ही वास्तु बनता है। तभी इसे वास्तु पुरुष मंडल कहते हैं। हमने अगर ब्रह्मांड के ज्ञान को जानना है ना, तो हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि इस ब्रह्मांड में मतलब कौन सी चीजें हैं। तो आपको हर चीज में 5 तत्व मिलेंगे। जितना भी, जैसे ये एक, हमें लगता है ना विराट परमात्मा है। परमात्मा है क्या, किसी ने देखा नहीं हुआ, लेकिन हम ये भी बोलते हैं कि आत्मा में ही परमात्मा है, बोलते हैं ना ऐसे ही। तो हमारे अंदर ही परमात्मा है, हमारे बाहर भी परमात्मा है। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी 5 तत्व हैं, हमारे शरीर के बाहर भी जितने हैं वो 5 तत्व ही हैं। अगर हम सूक्ष्म रूप से परमात्मा को जानने के लिए ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या किसी भी विधि द्वारा ये जानने की कोशिश करते हैं कि परमात्मा है क्या, तो वो हमें दिखाई देता है ना। हम बातें भी करते हैं उससे। जरूरी नहीं है कि हम पाठ करी जाएंगे और हमें परमात्मा मिल जाएगा। जब तक हम अपने अंदर नहीं जाते, उसको जानने के लिए उसके जैसा होना पड़ता है। तो सेम ऐसे ही 5 तत्वों को भी जानने के लिए हमें अपने अंदर के 5 तत्व भी जानने हैं, हमारे बाहर के 5 तत्व भी जानने हैं, कि ये हमारे ब्रह्मांड में काम कैसे करते हैं। 5 तत्वों का प्रभाव, उसमें वास्तु पुरुष का वास, सभी जो ऊर्जाएं हैं उनका प्रभाव, ग्रहों का प्रभाव। 16 जोन आपको मैंने बताए हुए हैं, 16 जोन होते हैं। 45 देवता आएंगे, 32 जोन आएंगे, जिसमें 32 एंट्रेंस आएंगी। कौन से तत्व में कौन सी ऊर्जा बैलेंस में है, कौन सी इनबैलेंस में है, इनबैलेंस होने से क्या हमें रिजल्ट मिलते हैं, बैलेंस होने से क्या मिलता है। ठीक है। तो ये हमें मतलब इसके लिए बैलेंस को भी सीखना पड़ेगा, इन बैलेंस को भी सीखना पड़ेगा।